से हार गया राहुल। कजाकिस्तान से लाए गए राहुल का एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया है। अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में राहुल ने अंतिम सांस ली है। अस्पताल की तरफ से गठित बोर्ड की देखरेख में चल रहा था राहुल का उपचार। शाहपुरा के नयाबाज निवासी राहुल को दीपावली के दिन लाया गया था जयपुर। कजाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस के जरिए राहुल को लाया गया था और एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी ने की राहुल के निधन की पुष्टि। हालांकि काफी मशक्कत की गई थी और कई लोगों की अहम भूमिका रही थी राहुल को कजाकिस्तान से वापस भारत लाने में, जयपुर लाने में, उसके परिजनों के पास लाने में। और आप ये समझिए, ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि पूरे देश से लोगों की दुआएं राहुल के साथ में थी और सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि राहुल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी जो हम आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब राहुल को लाया गया था, एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी दुख की खबर है, राहुल का निधन हो गया है। हालांकि डॉक्टर्स की टीम हो, पूरी मशक्कत डॉक्टर्स की टीम के द्वारा की गई थी और पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा था राहुल के जल्द ही स्वस्थ होने की। राहुल को वापस भारत लाने में कई लोगों की भूमिका अहम थी और इसलिए उम्मीद भी की जा रही थी कि राहुल अब जल्द ही ठीक हो जाएगा। मेडिकल आईसीयू में राहुल ने अंतिम सांस ली। अस्पताल की तरफ से गठित बोर्ड की देखरेख में राहुल का उपचार जारी था। शाहपुरा के नयाबाज निवासी राहुल को दीपावली के दिन ही जयपुर लाया गया था। कजाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस के जरिए राहुल को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी ने राहुल के निधन की पुष्टि भी की है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, हैरान है, परेशान है परिजन। और ये उन सभी लोगों के लिए एक शॉकिंग खबर है, एक बुरी खबर है, जो कि लगातार प्रार्थना कर रहे थे राहुल के जल्द स्वस्थ होने की। साथ में न्यूज रूम से एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी जुड़ गए हैं। विकास, जब राहुल को लाया गया था वापस राजस्थान, भारत के अंदर, तब एक उम्मीद जगी थी, लेकिन आज वो उम्मीद चली गई राहुल के निधन होने के बाद। हाँ देखिए, बिल्कुल आयुषी, एक काफ़ी अथक प्रयास, जिंदगी बचाने की मुहिम थी। मुहिम के तहत ये बड़ा प्रयास किया गया था राजस्थान सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, साथ में जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से, कि जब राहुल की हालत बिगड़ी थी कजाकिस्तान के अंदर, जब उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद में प्रयास किया गया था कि हर संभव प्रयास हो, बेहतर से बेहतर उसको कजाकिस्तान में इलाज मिले और साथ में इलाज मिलने के साथ ही उसको किसी भी तरह से जयपुर, राजस्थान लाया जा सके, ताकि यहाँ पर उनके परिजनों की मौजूदगी के अंदर बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। इस पूरी प्रयास के अंदर जो एसएमएस अस्पताल प्रशासन है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके प्रयास के चलते राहुल को दिवाली के दिन जो दियों की रोशनी में राहुल को राजस्थान में, जयपुर में एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट करके एसएमएस अस्पताल के अंदर मेडिकल आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। पूरा बोर्ड गठित किया गया था इस पूरे मामले को लेकर के। हाई लेवल पर इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया गया था। एक एक दिन की रिपोर्ट जो है वो हाई लेवल भेजी गई थी और राहुल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, चाहे वो बात करे इलाज की, चाहे वो बात करे अन्य चिकित्सा सुविधाओं की। हर तरह से प्रयास किया गया एसएमएस अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि कैसे भी करके राहुल को एक बार खतरे से बाहर निकाला जा सके। अच्छा, चाहूंगे हमारे साथ में डॉक्टर मृणाल जोशी भी जुड़ गए हैं, अधीक्षक हैं एसएमएस अस्पताल से। सर, क्योंकि आप ही की मॉनिटरिंग में, आप ही की देखरेख में राहुल का इलाज जारी था और इससे हैरानी की बात नहीं हो सकती कि राहुल ये जिंदगी की जंग हार गया है। ये कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है, परंतु समस्त प्रयासों के बावजूद भी हम जो है में बचा ना पाए। सर, उसकी हालत को लेकर कुछ जानकारी दे पाएंगे आप अभी? देखिए, ऐसा है कि उसकी ब्रेन में जो लीजन था, तो ब्रेन में लीजन के बाद जो है वो पेशेंट जब हमने ट्रांसफर किया था कजाकिस्तान से, उस समय वो सीरियस ही थे एक्चुअली, और उस समय भी स्थिति गंभीर ही बनी हुई थी। तो हमारी आशा थी कि जो इलाज हम जो कर रहे हैं, हो सकता है कि जो मरीज है वो उसका ब्रेन वापस जो जग पाए और रिस्पॉन्ड कर पाए।
और इसके बारे में भी हमने जो मरीज के जो परिजन है उनसे भी हम बात करते रहते थे और उनको बताते भी रहते हैं कि क्या परिस्थिति बनी हुई है। परंतु जो ब्रेन लीजन है वो इस तरह का था कि काफी चैलेंजिंग था और ये खेद है कि हम इस जंग को हार गए। डॉक्टर मृणाल, क्या राहुल ब्रेन डेड की स्थिति में पहुंच गया था? जब ब्रेन काम नहीं करता तब उसे ब्रेन डेड कहा जाता है ना, उसकी एक अलग डेफिनेशन होती है। परंतु हम लोगों ने जो है ईईजी से भी मॉनिटरिंग करी थी और ब्रेन एक्टिविटी जब तक थी तब तक हम भी कोशिश करते रहते हैं। ब्रेन एक्टिविटी बंद होने के बाद ही हम मरीज के परिजनों को इस प्रकार की सूचना देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मृणाल, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर के द्वारा भी जानकारी दी गई, हमारे साथ में विकास लगातार बने हुए। विकास, हमने डॉक्टर का रिएक्शन भी सुना, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को कंप्लीट करिए। देखिए, बिल्कुल आयुषी, जिस तरह का प्रयास एसएमएस अस्पताल प्रशासन की तरफ से किया गया, डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई थी, चाहे वो न्यूरो की बात करें, चाहे अन्य फिजिशियन की बात करें, खुद डॉक्टर धायल जो है उनके निर्देशन में पूरी टीम जो है प्रयास कर रही थी इस बात को लेकर कि राहुल को किसी भी तरह से खतरे से बाहर निकाला जा सके। और देखिए, पूरा एक पखवाड़ा 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका था और 15 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद भी राहुल के ब्रेन में कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी। अगर बात करें हम 4 दिन पहले की, तो ब्रेन डेड डिक्लेयर करने जैसी स्थिति आ गई थी और जो राहुल के परिजन हैं उनको भी एसएमएस अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये सूचना दे दी गई थी कि ब्रेन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ब्रेन डेड जैसी स्थिति होती है। लेकिन जैसे कि अभी मृणाल जोशी जी ने बताया कि ब्रेन डेड डिक्लेयर करने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक पूरा टेस्ट होता है और उस टेस्ट के लिए पहले परिजनों की अनुमति ली जाती है। अगर परिजन अनुमति देते हैं उसके बाद ही उस टेस्ट को किया जाता है, उसके बाद ही ब्रेन डेड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। हालांकि परिजनों की तरफ से उसकी अनुमति नहीं मिल पाई, क्योंकि देखिए, एक अपना, और अपना भी वो जो कि विदेश के अंदर पढ़ने के लिए गया था, अपना करियर बनाने के लिए गया था, और वो आदमी जब वहां पर जिंदगी और मौत से जूझता रहे तो उस स्थिति में परिजनों के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इस तरह के टेस्ट की अप्रूवल देना। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, परिजनों ने भी एक उम्मीद जताई कि कैसे भी करके भगवान से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की, साथ में जो चिकित्सक है उनसे भी लगातार संपर्क बनाए रखने के साथ ही उनसे भी आग्रह किया कि वो ट्रीटमेंट जारी रखे। और उन्हीं के जो दर्द है उसको देखते हुए परिजनों को की आग्रह पर ही अस्पताल प्रशासन ने वो टेस्ट उचित समझने में बजाय सिर्फ प्रयास इस बात के लिए किया कि कैसे भी करके उसको खतरे से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इसको कह सकते हैं कि परिजनों को और हम सबका एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जो राहुल, जिसके लिए प्रयास किया गया था, जिंदगी और मौत के बीच में उसको एक नया जीवन देने के लिए प्रयास किया गया था, विदेश से एयरलिफ्ट करके जयपुर लाया गया था, जयपुर लाकर के बेहतर ट्रीटमेंट उसको दिया गया, लेकिन जो कह सकते हैं प्रयास के बावजूद भी राहुल को नहीं बचाया जा सका। और अभी कुछ ही देर पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू के अंदर राहुल ने अंतिम सांस ली है। जी अच्छा विकास, जब राहुल को लाया गया था वापस जयपुर, तो क्या उसके बाद से उसकी हालत में सुधार आया था कुछ समय के लिए, या फिर स्थिति बिगड़ती जा रही थी? देखिए, राहुल को जिस दिन जयपुर लेके आए थे, 17 तारीख की बात है, दिवाली का दिन था, जब लाए थे उस दिन जब उनका टेस्ट किया था, आते ही जब टेस्ट किया गया था, ब्रेन जो है उसका कुछ भी मूवमेंट नहीं था। और एक उम्मीद रहती है आयुषी, जब ऐसी स्थिति बनती है तो 2-4-5 दिन में डॉक्टर उस बात को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद में ये तय कर पाते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी में कितना मूवमेंट है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 1% भी ब्रेन का मूवमेंट जो है वो नहीं दिखा था। ऐसे में डॉक्टर्स ने उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर करने की जो प्रोसेस है वो शुरू करने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन परिजनों ने वो अनुमति नहीं दी, जिसके चलते जो वो प्रोसेस नहीं हो पाया। और फिर आज कुछ ही देर पहले आईसीयू के अंदर जो राहुल है उसने अंतिम सांस ली है, यानी कि वो अपनी जिंदगी की जंग हारा है। और काफी प्रयास किया गया, लेकिन दुखद घटना है, दुखद वाकया है कि राहुल, जिसका प्रयास किया गया था कि उसको नया जीवन दिया जा सके, लेकिन वो नया जीवन नहीं ले पाया। जी बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि प्रयास कई थे और कई लोगों के प्रयास थे इसके अंदर। फिर चाहे डॉक्टर्स की टीम की बात करें या फिर उन तमाम लोगों की बात करें जिन्होंने की पूरी मेहनत की थी कि राहुल को बस एक बार लाया जा सके वापस भारत में, उनके परिजनों के पास में। हालांकि उसमें ज़रूर सफलता मिली थी, लेकिन जिस तरह की स्थिति राहुल की बनी हुई थी, उसे बचा पाना मुमकिन सा नहीं लगा। खबरों